5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव की धूम मची है। चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियां गठबंधन बनाने और सीट बंटवारे में जुटी हैं। एनडीए विपक्ष को लोकसभा चुनाव में करारा जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडिया अलायंस नाम दिया गया है, इसकी चौथी बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई, जिसमें कुल 28 पार्टियां शामिल हुई। सभी पार्टी के सदस्यों ने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से अपने विचार साझा किए। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया। बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन के भीतर खड़गे के बारे में पीएम रद्द के चेहरे पर व्यापक सहमति नहीं बनी। इस प्रस्ताव पर सफाई देते हुए एमडीएम के प्रमुख वाइको ने कहा कि इंडिया की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खड़गे को गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया है, लेकिन इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। वहीं खड़गे का नाम बैठक के लिए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू यादव इस सुझाव से नाखुश नजर आए। सूत्रों की माने तो दोनों नेता बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए और बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। बता दें कि मंगलवार को हुई बैठक से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायकों, साथ ही राजद नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ये मांग की थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाए। इस बीच विपक्षी गठबंधन में पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। 28 पार्टियों के इस होने वाले गठबंधन में पीएम पद का चेहरा और सीटों का बंटवारा कोई आसान काम नहीं है। इसे लेकर इंडिया अलायंस अब जल्द ही फैसला कर सकते हैं। वैसे मंगलवार को हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर कोई भी फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि हमें पहले सोचना होगा कि जीतने के लिए क्या करना है। हम मिलकर बहुमत हासिल करने की कोशिश करेंगे। 28 विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को हराने के लिए गठबंधन करने की पहल की और इस गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, जिसका नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। उस वक्त बैठक में विपक्ष की 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल नाखुश हो गए क्योंकि वो चाहते थे कि दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो और कांग्रेस भी इसका समर्थन करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गठबंधन की दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई, जिसमें 26 पार्टी नेताओं ने हिस्सा लिया और इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया। इस बैठक में इंडिया गठबंधन नामकरण को लेकर नीतीश कुमार नाराज हो गए और इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई, जिसमें 5 समितियों का गठन किया गया। 19 दिसंबर को दिल्ली में चौथी बैठक में सीट बंटवारे, संयुक्त अभियान का खाका और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने की रणनीति बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन पीएम पद का चेहरा और सीट बंटवारे को लेकर कोई खास बात नहीं हो सकी। इस बैठक में भी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार नाराज हो गए। हालांकि इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सीट बंटवारे की बातचीत को अब ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा और साल के अंत तक राज्यों में सीट बंटवारे पर कुछ सहमति बन जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें